हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा क्लासेस। तो जैसे कि आप सबने 12th क्लास सेकेंड टर्म का सिलेबस देख लिए होंगे और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड टर्म का द एनिमी, जो इस बार चैप्टर आने वाला है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं आज द एनिमी चैप्टर। इसमें आज जो है हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में छोटे में क्या क्या चीज़ जो इसमें बताया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो द एनिमी, ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में क्या है, एक पर्सन है जो जिसका नाम सदाओ है। ये जो है एक जापानी डॉक्टर की कहानी इसमें बताया गया है। और ये कहानी जो है, कहानी में जो करेक्टर है उसमें जापानीज़ के जो डॉक्टर है जिनका नाम सदाओ है और उनकी वाइफ है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं। और ये जो है इनका जो घर था, जैसे इसमें लिखा हुआ है उनके साथ कौन कौन थे, तो ही लिव्स विथ हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन अ हाउस बुल्ट ऑन द नैरो बीच नियर इन द सी। उनका जो घर था समुद्र के किनारे में था, बिल्कुल समुद्र के समीप में था, बिल्कुल किनारे पे। और उनके साथ जो थे, उनके साथ 2 नौकर भी उनके साथ घर में रहते थे। एक नौकरानी भी थी जो बच्चों को देखभाल करने के लिए रहती थी। दूसरा जो था एक बूढ़ा माली है। जैसे एक दिन की बात है, जैसे सदाओ ने इस स्टोरी में बताया है कि जब वो समुद्र के किनारे पे बैठा होता है और देखता है कि समुद्र के बीचों बीच जो है एक आदमी जो है वहाँ पे तैर रहा होता है। जैसे मान लो कि उसको बहुत घायल हुआ व्यक्ति हो, जैसे लग रहा था कि किसी ने उसको फेंक दिया समुद्र के बीचों बीच। तो वो देखता है कि उसके पीठ पे गोली लगने का निशान था। सदा उस आदमी को अपने घर में ले जाना चाहता था, पर देखकर हैरानी होती है कि जो वह आदमी था वो अमेरिकी युद्ध बंदी है जो बच निकला है। क्योंकि उस टाइम जो था अमेरिका और जापान के मध्य एक युद्ध हो रहा था, युद्ध चल रहा था। और इस प्रकार के शत्रु सैनिक को आग से देना मतलब हेल्प करना भारी अपराध माना जाता था। इसके लिए सदाओ को बंदी बनाया भी जा सकता था और उनको पनिश भी किया जा सकता था। पर एक डॉक्टर होने के खातिर उनका कर्तव्य था कि कोई भी मरीज हो उनकी हेल्प करना, उनकी देखभाल करना। तो इसके कारण अपने कर्तव्य के पालन करने की खातिर उन्होंने क्या सोचा कि इनको मरते हुए तो वे देख नहीं सकते, इनकी हेल्प जरूर करेंगे पर कुछ अलग ढंग से। तो फिर सदाओ क्या करते हैं, फिर सदाओ जो है वो अपने घर में ले जाते हैं उनको, क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को मरने नहीं दे सकते वे, ऐसा उनका कहना था। इसलिए वह एक ऑपरेशन करने और सैनिक के शरीर में से गोली निकाल देने का निश्चय करते हैं। ऐसा करने से उसकी पत्नी जो थी उसकी पूरी तरह से सहायता करती, परंतु और जो उनके लोग थे वो सारे उनकी हेल्प करने से मना कर देते। जैसे जो उनके जो दोनों नौकर थे उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इस बात पर जोखिम मोल नहीं लेना चाहते थे कि सदाव था जो कर रहा था, जोखिम लेकर वो अपना काम कर रहा था। किंतु सदाओ की जो पत्नी थी, जो वाइफ थी, वो हर तरह से उनकी मदद कर रही थी। सदाओ उस आदमी को अपने घर में लगभग 10 दिनों तक रखता है, तब तक कि पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। अब वह जैसे 10 दिन हो गए थे, तो 10 दिन के बाद क्या हुआ कि वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गया। तो ठीक होने के बाद उसको छोड़ना भी था। अब वो पुलिस के हाथ में भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि अगर पुलिस के हवाले कर देते तो उसको मार देते। और जब उसने उसको बचाया था और बचा के फिर उसको मरवाना, ऐसा उसे अच्छा भी नहीं लगता। तो उसने कुछ ऐसा तरकीब सोची कि इसको जो है यहीं से ही मैं भगवा देता हूँ। तो उसने प्लानिंग करी, जैसे ऐसा तरीका अपनाया जिससे जो पुलिस है उसको पकड़ भी ना सके और वो आराम से अपने यहाँ पे पहुँच सकता था। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया है शॉर्ट में। और जैसे इस चैप्टर के जब डिटेल्स में जाएंगे तो हम पूरे स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।